प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मेष लगन में सूर्य के 12 भाव में फल। जी हाँ, मेष लगन और मेष राशि में सूर्य के 12 ये सूर्य हम 12 लग्नों में बताएंगे। वृषभ लगन में भी, मिथुन लगन में भी, ऐसे क्रमशः के 12 लगनों में फल बताएंगे। पहली राशि मेष राशि से शुरू करके। तो आज हम लोग मेष लगन या मेष राशि के बारे में सूर्य के 12 भाव में फल बताएंगे। मेष लगन में पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि पड़ती है, जो कि सूर्य मेष लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि पंचमेश है, सूर्य पंचमेश है। आप चार्ट में देख सकते हैं, 1 नंबर लगन में 5वें भाव यानी पंचम भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि, ये सूर्य की राशि है। सूर्य इसलिए इस लगन में, इस राशि में कारक होते हैं। मान लीजिए मेष राशि है तो भी सूर्य कारक होंगे, मेष लगन है तो भी सूर्य कारक होंगे। आज हम आपको सूर्य के 12 भाव में फल बताएंगे, चाहे आपकी मेष लगन हो, चाहे आपकी मेष राशि हो। ऐसे ही एग्जैक्ट हमें समझना है, कॉन्सेप्ट बस यही है, समझ आपको आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन में, मतलब लगन में ही अगर सूर्य हो तो पंचम भाव का लगन में आके बैठना, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, बहुत तेजस्वी होगा। ऐसे व्यक्ति को सभा को सम्मोहित करने वाला होगा अपने ज्ञान से। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला होगा, थोड़ा सा कमज़ोर शरीर का होगा, कृशकाय होगा, उसके माथे पे एक अलग ही तेज होगा। अगर सूर्य लगन में पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के बाल झड़ सकते हैं, घुटने और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, जब सूर्य पीड़ित हो या पापक ग्रह की दृष्टि हो तो। तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं। मान लीजिए सूर्य बुध के साथ लगन में हो जाए तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे, बुध के साथ होने से बुधादित्य योग हो जाएगा लगन में, जो बहुत ही बढ़िया। मंगल के साथ हो गए तो पराक्रम, ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा। गुरु के साथ हो गए तो इसे शिक्षक योग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होगा, दूरदृष्टा होगा। तो ऐसे ही सूर्य के साथ बैठे ग्रहों को हमें देखना है। हाँ, अब दूसरे भाव में, मेष लगन के दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है, जो कि शुक्र की राशि है। अब यहाँ अगर सूर्य बैठे हैं तो पंचमेश का जाके धन भाव में बैठना। धन भाव में बैठे हैं, अगर सूर्य के साथ इनकी मैत्री अच्छी है तो ये समभावस्थ हो जाएंगे। हालांकि शुक्र और सूर्य शत्रु हैं, लेकिन अगर ये 3 घर आगे 3 घर पीछे बैठे होंगे तो ये समभावस्थ हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होगी, ऐसे व्यक्ति को वाणी में ही ज्ञान झलकेगा। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान से बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सूर्य पीड़ित हुए तो ऐसे व्यक्ति को बुरी आदत लग सकती है। इस आदत के कारण वो अपनी अचल संपत्ति गंवा सकता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में पीड़ित हुए तो दाहिनी आंख से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। अब तीसरे भाव में, मेष लगन के तीसरे भाव में मिथुन राशि, तीसरे भाव में सूर्य का फल। मेष लगन के तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो बुध के साथ अगर इनकी मैत्री, मतलब तात्कालिक मैत्री अच्छी हुई, मतलब 3 घर आगे बुध बैठे हों या 3 घर पीछे, तो ये अति मित्र हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध के मित्र हैं। तो 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठने से बुध अति मित्र हो जाएंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फल मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, बहुत तेजस्वी होगा। हो सकता है कि छोटे भाइयों के साथ मतभेद हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम से अपने भाग्य को जगाने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होगा। ओवरऑल वो बहुत पराक्रमी होगा, उनके भाई लोग बहुत पराक्रमी होंगे। ऐसे व्यक्तियों की संतान बहुत पराक्रमी होती है, बहुत सम्मान पाती है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत सम्मान पाता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है जो तीसरे भाव में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत सम्मान पाती है, बहुत पराक्रमी होती है।
चतुर्थ भाव में जहाँ कर्क राशि आती है मेष लगन की कुंडली में, चतुर्थ भाव में सूर्य का फल। चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्तियों को भूमि भवन वाहन का सब सुख मिलता है, अगर चंद्रमा से साथ इनकी मैत्री अच्छी बैठती हो। वैसे चंद्रमा सूर्य मित्र हैं, अगर 3 घर आगे 3 घर पीछे हो जाएं तो अति मित्र हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ होता है। अगर किसी सरकारी पद में है तो उसमें सरकारी पद मिलने सकता है ऐसा व्यक्ति को। ऐसे व्यक्तियों को सरकार से लाभ मिलता है। चंद्रमा से सूर्य अगर शत्रुता में आ जाते हैं, मतलब 5, 6, 7 ऐसे अगर बैठे हों तो ये सम हो जाएंगे, तो ऐसे में भी ठीक है। लेकिन अगर सूर्य चतुर्थ भाव में पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की माता को कष्ट हो सकता है, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। मेष लगन में पंचम भाव में सूर्य का फल। पंचम भाव में वो स्व राशि के ही हो जाएंगे। मेष लगन में पंचम भाव में सिंह राशि आती है, वहाँ सूर्य बैठेंगे तो सिंह राशि के वो स्वामी हैं तो स्व राशि के हो जाएंगे। तो स्व राशि होने से ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी, बहुत ज्ञानी होता है। उसके अपने ज्ञान और अपने तेज से वो व्यक्ति बहुत लाभ कमाता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में बैठ के दृष्टि 7वीं डालेंगे कहाँ? लाभ भाव में, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में। हालांकि शत्रु राशि है लेकिन वो स्व राशि होकर बैठे हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर सूर्य पंचम भाव में थोड़े से पीड़ित हो जाए तो हो सकता है थोड़ा पढ़ाई बाधित हो सकती है, लेकिन अगर पीड़ित नहीं हुए तो बहुत अच्छा है। मेष लगन में सूर्य का छठे भाव में फल। छठे भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, पेट से रिलेटेड थोड़ा खाना पचाने में दिक्कत, हड्डियों से संबंधित थोड़ी रोग प्रॉब्लम होने की संभावना है अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो। अगर बुध के साथ ही इनकी मैत्री अच्छी है तो बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कर्जा भी ऐसे व्यक्ति होगा तो उतर जाएगा। सूर्य से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को रोग हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आए हैं, तो पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं। ये सब रोग होना स्वाभाविक है। और सूर्य की दृष्टि व्यय भाव में जाएगी, अपने मित्र के घर को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान प्राप्ति के लिए व्यय करेगा, अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में व्यय करेगा। सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो यहाँ ये नीच हो जाते हैं। अगर शुक्र केंद्र में आ जाए तो नीचत्व भंग हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के स्पाउस जो होंगे बहुत तेजस्वी, बहुत मतलब ज्ञानी, उनके चेहरे में एक अलग ही तेज होगा, सभा को सम्मोहित करने वाले अपने तेज से, जो वो बोल दें उनकी बात माना जाएगा। दुबला पतले कृष्णकाय ऐसे लोगों के स्पाउस होते हैं। मेष लगन के अष्टम भाव में सूर्य के फल। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में आने से ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। ऐसे व्यक्ति को गुप्त ज्ञान, मतलब ऐसे व्यक्तियों को रिसर्च माइंड होता है, क्योंकि मेष लगन में पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि है। पंचमेश का जाके अष्टम में बैठना, अष्टम भाव गुप्त विद्या रिसर्च का भाव है, ट्रांसफॉर्म का है, ये सब का है। तो ऐसा व्यक्ति के पास गुप्त विद्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च में, मतलब ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति की माइंड रिसर्च पे ज़्यादा काम करता है। ऐसा व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति के बहुत होते हैं, उनको बात का पता लगाना, खोजी प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य के होने से पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं। ये सब रोग होना स्वाभाविक है।
दूसरे भाव में सूर्य की दृष्टि जाएगी तो ऐसा व्यक्ति धन अच्छा उसके पास रहेगा, धन अच्छा उसके पास रहेगा। मेष लगन में नवम भाव में सूर्य का फल। सूर्य नवम भाव में हो तो गुरु की राशि में आ जाएंगे कारक। ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी उच्च शिक्षा भाव में गए। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च शिक्षा पढ़ाई मतलब बहुत आगे तक पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उनका हमेशा साथ देता है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, क्योंकि नवम भाव में बैठ के सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, कर्मठी होते हैं, जो ठान ले वो कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी होते हैं। मेष लगन में सूर्य का दसम भाव में फल। दसम भाव में सूर्य हो मेष लगन के तो इनको दिग्बल प्राप्त होता है। अगर शनि के साथ इनकी मैत्री अच्छी है तो ये सम हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो सकता है। कोई सरकारी मतलब ऐसा व्यक्ति फर्नीचर का काम कर सकता है। दसम भाव कर्म भाव होता है। ऐसा व्यक्ति फर्नीचर का कुछ काम कर सकता है, लकड़ी से संबंधित मैकेनिक हो सकता है। कुछ भी मतलब लकड़ी से संबंधित ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। सूर्य की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव में तो ऐसा व्यक्ति का भूमि भवन वाहन सुख की कोई कमी नहीं होगी। अगर शनि से वो मैत्री में अच्छे आते हों तो, अगर दसम भाव में पीड़ित ना हो तो, पीड़ित होने पे ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन से संबंधित भूमि भवन वाहन से संबंधित दिक्कतें आएंगी। माता को थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो भी चतुर्थ भाव से रिलेटेड हैं उसमें परेशानी आएगी। दसम भाव में सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति को सरकारी नौकरी, फर्नीचर से संबंधित ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। मेष लगन में 11वें भाव में सूर्य का फल। 11वें भाव में अगर सूर्य हो मेष लगन में तो ऐसे व्यक्तियों को पैसे की कोई कमी नहीं होती। जब उनको ज़रूरत होगी पैसा आ जाएगा। चाहे सूर्य राहु के साथ हो या बुध के साथ हो, किसी के साथ हो, हालांकि पीड़ित होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जब भी पैसे की ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं से उनका काम हो जाएगा। मतलब उनका पैसे के लिए उनका काम नहीं रुकेगा। 11 मतलब एकादश भाव में अगर सूर्य हो तो, क्योंकि ये आय भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। आय भाव में बैठ के सूर्य की सातवीं दृष्टि पंचम भाव यानी अपनी राशि में जाएगी तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि बहुत तेज होती है, बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति। मेष लगन में सूर्य का 12 भाव में फल, व्यय भाव में फल। तो यहाँ मीन राशि आएगी। मीन राशि में सूर्य अगर बैठे हों, मेष लगन की कुंडली हो, मेष लगन का बर्थ चार्ट हो तो ऐसे व्यक्तियों को अगर सूर्य 12वें भाव यानी व्यय भाव में बैठ के अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी पदोन्नति से संबंधित मतलब प्रमोशन से संबंधित दिक्कत आ सकती है। बॉस से थोड़ा अनबन हो सकती है, मतलब बॉस से अच्छी ना बने, क्योंकि व्यय भाव वहाँ से प्रॉब्लम के बारे में भी विचार किया जाता है। इस सब में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है अगर सूर्य 12वें भाव में पीड़ित हो जाए तो। अगर नहीं पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति के पास ये ज्ञान रहता है कि वो सही दिशा में पैसे को मतलब व्यय करता है, मतलब वो बेकार की चीज़ों में अपना पैसा नहीं गंवाता। ऐसा व्यक्ति बहुत अपने ज्ञान से पैसे को व्यय करते हैं। जिसमें ज़रूरत है उसी में पैसा खर्च करते हैं। बेफालतू का ऐसा व्यक्ति खर्च नहीं करते। सूर्य का
व्यय भाव में जाना मेष लगन कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में गए तो हो सकता है पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम होगा। सूर्य वहाँ पीड़ित हो तो, नहीं पीड़ित है तो बहुत अच्छा है। आँख से रिलेटेड, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है अगर सूर्य 12वें भाव में पीड़ित हो तो, नहीं है तब तो बहुत अच्छा है। सूर्य की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्ति के रोग, ऋण, शत्रु सभी का इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फ्रेंड, आज हमने आपको बताया मेष लगन के 12वें भाव में सूर्य के फल। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।